हे फोक्स, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे चल रही होगी, जिस भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो रहने वाला है ये एसएससी की अभी जो आपको पता है कि अभी ऑफिशियली अपडेट आई है कि जो उसकी एग्जामिनेशन कंडक्ट बॉडी होगी वो कौन सी होगी और जो पेपर सेट करेंगे वो कौन कौन सेट कर सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, दोनों अब चेंज होंगे। और एक चीज़ ऑफिशियली इस चीज़ से ये चीज़ कन्फर्म हो गई है कि 2024 का जो एसएससी होने वाला है उसके अंदर जो है सीईटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जिन भी एस्पिरेंट्स को लग रहा था कि 2024 में जो है सीईटी एग्ज़ामिनेशन आ जाएगा, उस चीज़ से आपको थोड़ी सी रिलीफ है कि 2024 के अंदर सीईटी के थ्रू एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा, जो नॉर्मल प्रोसेस है उसी से एग्ज़ामिनेशन होएगा। और लेकिन एक चीज़ है कि अब आपको पता है कि जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट बॉडी है वो अभी टीसीएस ही रहने वाली है, जो पहले एसएससी का एग्ज़ामिनेशन करवाती थी। लेकिन जो चेंजेस आया है बड़ा वो ये है कि जो पेपर सेट करेंगे वो टीसीएस के पास नहीं रहा है और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली एनआरए या आईबीपीएस के पास उसका कॉन्ट्रैक्ट जाए। तो अगर आईबीपीएस के पास जाता है तो इस चीज़ से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है बैंकिंग एस्पायरेंट्स को। और ऑल दो एसएससी ने भी पिछले 1-2 साल से ये चीज़ कर दी थी कि जो एग्ज़ामिनेशन वो कंडक्ट करवाते थे उसके अंदर जो पेपर सेट करते थे उसमें कुछ क्वेश्चंस स्पेशली रीजनिंग और इंग्लिश की अगर बात करें तो उन दोनों के अंदर कुछ क्वेश्चंस जो है वो बैंकिंग पैटर्न के डालने लग गए थे। इंग्लिश के अंदर पैराजम्बल्स थोड़े अच्छे लेवल के देने लग गए थे। आरसी जो है अगर 3 आरसी आने तो उसमें से एक आरसी थोड़ा अच्छा लेवल का होता था। और इसी तरह से बाकी की जो सिनोनिम एंटोनिम और जो ग्रामेटिकल पोर्शन के अलावा जो भी रीडिंग कम्प्रेंशन वाला पोर्शन होता है उसमें जो है थोड़ा सा बैंकिंग पैटर्न उन्होंने डाल दिया था। इसके साथ साथ ही रीजनिंग के अंदर अगर अपन बात करें तो जो पजल्स आपको छोटी मोटी देखने को मिलती थी, जो स्टेटमेंट बेस्ड आपको जो फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते थे, तो बैंकिंग पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस जो है उन्होंने पहले से डालने शुरू कर दिए थे। तो एक ये अच्छी चीज़ है कि एसएससी के एस्पायरेंट्स में आपको बताना चाहूँगा कि कुछ खास डिफरेंस नहीं आ जाता है, कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया इंग्लिश और रीजनिंग के अंदर, ये पजल ये बैंकिंग पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी 2 साल से इंट्रोड्यूस कर चुकी थी थोड़ा थोड़ा। तो आपको बस इन्हीं को ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ने वाली है अगर आईबीपीएस के पास कॉन्ट्रैक्ट जाता है तो, क्योंकि जो बैंकिंग पैटर्न होता है वो इसी तरह से होता है। बाकी जीएस के लिए ये है कि पहले टीसीएस जब कंडक्ट कराता था तो करंट अफेयर्स का उतना वेटेज नहीं होता था, और होता था भी तो बहुत टू द पॉइंट करंट अफेयर्स पूछे जाते थे। लेकिन आईबीपीएस थोड़ा सा डिफरेंट करता है। आईबीपीएस जो रहता है वो थोड़ा डीप में जाके करंट अफेयर्स पूछता है, क्योंकि मैंने बैंकिंग एग्जाम्स भी दिए हैं। तो इस चीज़ से मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आईबीपीएस और टीसीएस में यही डिफरेंस है जो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी एस्पायरेंट्स तक ये वीडियो पहुँच सके। और जो डर है कि फ्यूचर में क्या आईबीपीएस कंडक्ट कराएगा तो क्या डिफरेंस आ जाएगा, क्या जितनी भी तैयारी की है वो वेस्ट हो जाएगी, क्या वो डर जो है निकल सके। तो जो आईबीपीएस कंडक्ट कराता है उसमें वो जीएस के जो क्वेश्चन देता है उसमें करंट अफेयर्स के वेटेज जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो उनका करंट अफेयर पूछने का तरीका होता है वो स्टेटमेंट बेस्ड होता है। अगर आपने कभी यूपीएससी का या एसबीआई का कभी पेपर देखा हो तो उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो स्टेटमेंट बेस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है और थोड़े से डीप में करंट अफेयर पूछते हैं, बस थोड़ी सी ये दिक्कतें आने वाली है। उसके लिए भी मैंने दोनों तरीके से तैयारी की हुई है, तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि आपको किस तरीके से फ्यूचर में तैयारी करनी है। 2024 को लेकर मैं एक नई स्ट्रैटेजी बना दूंगा पूरी तरह से कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं जो भी नए एस्पायरेंट है, क्योंकि नए एस्पायरेंट के मन में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहता है कि यार अभी तक पढ़ चुके हैं, अब क्या वो तैयारी वेस्ट चली जाएगी। तो वेस्ट कुछ भी नहीं जाने वाला है, बहुत थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आने वाला है, और वो माइनर डिफरेंस कैसे कवर करना है वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। तो ये सब चेंजेस आपको आने वाले हैं। बाकी एक क्वेश्चन एस्पायरेंट्स के मन में ये है कि प्रीवियस ईयर के जो रोल है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज तक वो सॉल्व करते थे, स्पेशली अगर मैथ्स की और इंग्लिश की बात करें, और इनमें से भी सबसे ज़्यादा मैथ्स की अगर बात करें, कि सब यही रिकमेंड करते थे कि प्रीवियस ईयर के 5 साल के जो क्वेश्चन हैं आप वो कर लीजिए, वो मोर देन इनफ होंगे, और थोड़े बहुत आप हायर लेवल के क्वेश्चंस करते रहिए। तो ये सब चीज़ें पहले रिकमेंड की जाती थी। तो ये एक एस्पायरेंट्स के मन में ये डाउट है कि क्या जो प्रीवियस ईयर का रोल था क्या वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और उनकी जो तैयारी थी उस चीज़ को लेकर क्या वो वेस्ट चली जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि आपकी तैयारी पूरी तरह से वेस्ट चली जाएगी। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है। जैसे आईबीपीएस का कंडक्ट कराने का तरीका मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि एग्जामिनेशंस में ऐसा होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और उसके साथ साथ डीआई वगैरह वो ज़्यादा अच्छे लेवल के पूछ लेते हैं, अरिथमेटिक बेस्ड डीआई पूछ लेते हैं। ठीक है, टीसीएस में ऐसा थोड़ा नहीं होता। टीसीएस में आपको पता है कि आपने एसएससी के एग्जामिनेशन अब तक दिए तो किस तरीके से उसमें पेपर बनता है, बस इतना ही डिफरेंस रहता है आईबीपीएस और टीसीएस के कंडक्ट कराने में। तो ये अगर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से बैंकिंग पैटर्न ही आ जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला है, थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा, तो वो डिफरेंस आप टाइम के साथ जो है बिल्कुल कवर कर लेंगे।
तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी वरी मत हुई कि कौन पेपर सेट करेगा, कौन पेपर सेट नहीं करेगा। फिलहाल आपके पास जो आपके पास नॉलेज है, जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, आप उस तरीके से तैयारी करते रहिए। बाकी इसके रिगार्डिंग जब भी थोड़ा सा कंफर्मेशन होगा कि कौन सी एजेंसी जो है पेपर सेट करने वाली है, उसके बाद में अपन एक थोड़ा सा एक नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जिससे कि अपन पता एग्जैक्ट जो तैयारी करनी चाहिए, जिस तरह से करनी चाहिए, जो पेपर, जैसे IBPS का मैंने पूरा आप यहाँ पे एक्सप्लेन किया। और फॉर एग्जांपल IBPS ही अगर जो उनके पास कॉन्ट्रैक्ट जाता है पेपर सेट करने का, तो IBPS की किस तरीके से पेपर बनाता है, अपन थोड़ा सा उस तरह से तैयारी को अपने को मॉडिफाई कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी कोई भी डाउट हो इस टॉपिक को लेके, क्योंकि आपको पता है कि एस्पायरेंट्स में इस टाइम पे इस चीज़ को लेकर बहुत डाउट है, क्या उनकी तैयारी खराब चली जाएगी इतने टाइम जो भी उन्होंने तैयारी की है। तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी उस पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। बाकी ऑल द बेस्ट आपकी तैयारी के लिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।